अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। 7वीं जमात उर्दू की किताब उसकी 15वीं सबक नज़्म दी गई है किसान। यहाँ पर व्हाट्सएप के ज़रिए से आप लोगों को कल इत्तला दी गई थी कि इस नज़्म को समझना है और मुश्किल अल्फाज के ऊपर निशानात लगाने। यहाँ पर मैं आप लोगों को वीडियो के ज़रिए से नज़्म समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले मैं नज़्म को पढ़ रहा हूँ, बगौर सुनिए। फ़िज़ा वीरान है, गर्मी की शिद्दत है ज़माने में, मगर मसरूफ़ हैं बेचारे दहकान हल चलाने में। दिल मजरू में उम्मीद की ताबानियों वाले, कड़कती धूप में तपती हुई पेशानियों वाले, यही दहकान चलाते हैं जो हल बंजर ज़मीनों में, चिराग आरज़ू से दिल रोशन इनके सीनों में। ये वो इंसान हैं दामने मुशक्क़त में जो पलते हैं, जहाँ सोता है और ये आबियारी को निकलते हैं। बरसते बादलों में खेतियाँ जब लहलहाती हैं, तो इनकी आरज़ुएँ झूमती हैं, मुस्कुराती हैं। यहाँ आती हैं लेकर किस्मत कासा गदाई का, जहाँ मोहताज हैं इनके पसीने की कमाई का। इन्हीं के बाजुओं से हैं बहारें गुलिस्तानों की, इन्हीं के दम से है तालीम जारी नौजवानों की। इन्हीं फाके से घबराए हुओं में पारसाई है, इन्हीं डूबे हुओं के दम से ज़िंदा नाखुदाई है। ये नज़्म किसान के ताल्लुक़ से लिखी गई है। इस नज़्म को एहसान दानिश ने लिखा है। ये है एहसान दानिश साहब, जो 1914 में कांधाला के एक गरीब ख़ानदान में पैदा हुए। गुर्बत की वजह से वो तालीम हासिल नहीं कर सके। इन्हें बचपन ही से शायरी का शौक़ था। अपनी नज़मों में उन्होंने आम आदमी के जज्बात को बयान किया है, इसलिए इन्हें मज़दूरों का शायर कहा जाता है। जहान दानिश, जहान दीगर, अब्र निसा, हदीस अदब इनकी मशहूर किताबें हैं। 12 मार्च 1982 को लाहौर में इनका जो है इंतकाल हो गया। 1914 में पैदा हुए और 1982 में लाहौर में इनका इंतकाल हो गया। यानी हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में रहने वाले एक मशहूर और मारूफ शायर हैं एहसान दानिश साहब, जो गरीबों के शायर भी कहलाते हैं। इसी नज़्म के ज़रिए से हम समझ सकते हैं कि उन्होंने किसानों की किस तरीके से हिम्मत अफजाई की है, किस तरीके से उनके हौसलों को बढ़ाया है, किस तरीके से बताया है कि किसान के वजह से जो है ज़माना आज खा पी रहा है, ज़माना चल रहा है ना। देखते हैं नज़म के अंदर, नज़म को समझने की कोशिश करते हैं। फ़िज़ा वीरान है, गर्मी की शिद्दत है ज़माने में। फ़िज़ा वीरान है से मुराद फ़िज़ा वीरान है, गर्मी है। गर्मी के मौसम में आप लोग जब बाहर निकलेंगे, मैदानों में जाएंगे या रास्तों पर आएंगे, तो आप लोग देखेंगे कि रास्ते भी वीरान सुनसान दिखते हैं। गर्म धूप चलती रहती, गर्म हवा चलती रहती है, गर्म हवाओं के थपेड़े हमको लगते हैं, तो बस दिल होता है, जी होता है कि हम घर में जाकर बैठें। मगर मसरूफ़ हैं बेचारे दहकान हल चलाने में। दहकान के माने होते हैं किसान, है ना। सब अपने अपने जगह जो है अपने आप को, अपने जिस्म को बचाने के ऊपर लगे हैं गर्मी की शिद्दत से, लेकिन किसान जो है ये बेचारे जो है हल चलाने में लगे हुए हैं। दिल मजरू में उम्मीद की ताबानियों वाले, दिल मजरू होना यानी ज़ख्मी दिल, है ना। ज़ख्मी दिल के अंदर ताबानियों का मानी होते हैं रोशनी। ज़ख्मी दिल के अंदर उम्मीद की रोशनी जला के रखने वाले, कड़कती धूप में तपती हुई पेशानियों वाले, तपती धूप में तपती हुई पेशानियों वाले, यही दहकान चलाते हैं जो हल बंजर ज़मीनों में। यही किसान जो हल चलाते हैं बंजर ज़मीनों में। चिराग आरज़ुओं से दिल में रोशन इनके सीनों में। चिराग आरज़ू के मुराद हैं उम्मीद की रोशनी, है ना। ये बंजर गर्मी के मौसम में किसान हल चलाता है। बारिश आने से पहले किसान जो है ज़मीन को पलट कर उसके अंदर अच्छी तरीके से जो है उसकी मिट्टी को ऊपर नीचे करके रखता है, ताकि जब बारिश आए तो बारिश के मौसम का जैसे ही पहला पानी मिले तो उसके बाद ज़मीन ढीली, उसके अंदर बीज बोया जाए। तो ये सारी मेहनत जो है किसान को बारिश के लगने से पहले गर्मी, शदीद गर्मी के अंदर करनी पड़ती है। तो शायर वहाँ यही कह रहा है अपनी नज़्म के अंदर, अपने अशार के ज़रिए से अपने ख़यालात को बयान करते हुए कह रहा है कि सारा ज़माना शदीद गर्मी से बचना चाह रहा है, लेकिन ये सारे ज़माने को खिलाने की खातिर
सारे ज़माने का पेट भरने की खातिर अपने आप को धूप में जला रहे हैं, मुशक्क़त कर रहे हैं। दिल मजरूह है उनका, दिल के अंदर जो है दिल ज़ख्मी है, लेकिन उसके बाद भी एक उम्मीद उनके दिल के अंदर बाकी है, एक उम्मीद की रोशनी उनके दिल में बाकी है कि मेहनत करने से फल मिलेगा। ये वह इंसान हैं दामन मुशक्क़त में जो पलते हैं, दामन मुशक्क़त मेहनत के साए में, है ना, सख्त मेहनत के अंदर। आप लोग देखो, किसान धूप हो, गर्मी हो, बारिश हो, लेकिन उसको हमेशा अपने खेत की हिफाजत करनी पड़ती है, हर तरीके की मुसीबत से उसको जो है लड़ना पड़ता है ना। तो यहाँ पर शायर वही कह रहा है कि ये वो इंसान है जो दामन मुशक्क़त में पलते हैं, मेहनत में पलते हैं, जहाँ सोता है और ये आबियारी को निकलते हैं। जहाँ से मुराद दिया गया यहाँ पर दुनिया सोती हैं और ये अपने खेत को आबियार करने के लिए, पानी देने के लिए, जो है फसलों को पानी पहुँचाने के लिए अपने घर से बाहर निकलते हैं और फसलों का ध्यान रखते हैं। बरसते बादलों में खेतियाँ जब लहलहाती हैं, जब बादल बरसते हैं और किसान बीज बो चुका रहता है, तो कुछ दिनों के बाद, महीने डेढ़ महीने के बाद जब खेतों के अंदर फसलें लहलहाती है, तो इनकी आरज़ुएँ झूमती हैं, मुस्कुराती हैं, है ना। इनकी आरज़ुएँ झूमती हैं, इनके दिल के अंदर आरज़ुएँ पैदा होती है और मुस्कुराती है वो देख कर कि हमारी मेहनत अब हरी भरी हो गई है, अब फसल की शक्ल में हमारे सामने आ गई है। यहाँ आती हैं लेकर किस्मतें कासा गदाई का, यहाँ आती हैं लेकर किस्मतें कासा गदाई का। कासा गदाई का से मुराद है, कासा का मतलब होता है प्याला, गदाई का मतलब होता है फ़कीरी। आप लोग देखे होंगे फ़कीर जब आते हैं तो उनके पास एक प्याले टाइप होता है, एक काला सा, उसको कासा गदाई कहते हैं, है ना। तो शायर यहाँ पर यही कह रहा है कि बरसते बादलों में जब खेतियाँ लहलाती है तो इनकी आरज़ुएँ झूमती हैं, मुस्कुराती हैं, यहाँ आती हैं लेकर किस्मतें कासा गदाई का। अब जाहिर सी बात है, कोई मेहनत करेगा और उसको उसकी मेहनत का फल मिलेगा तो उसकी किस्मत झूम उठेगी, उसकी किस्मत चमकेगी। जहाँ मोहताज है इनके पसीने की कमाई का। जाहिर सी बात है, अगर किसान मेहनत नहीं करेंगे, अपने खेतों के अंदर फसल नहीं उगाएंगे, अनाज नहीं उगाएंगे, तो जहाँ जो सारी दुनिया शहरों में आबाद है ना, वो खाना कैसे खाएगी। इंसान कितना भी तरक्की याफ्ता हो जाए, कितनी भी तरक्की कर ले, कितना भी वो चाँद पर चला जाए, सूरज पर चला जाए, मरीख पर चला जाए, लेकिन उसको पेट भरने के लिए अनाज ही चाहिए होगा, कहीं भी रहे वो। और अनाज उसको कौन मुहैया करा रहे? किसान, है ना। इन्हीं के बाजुओं से हैं बहारें गुलिस्तानों की, इन्हीं के बाजुओं से हैं बहारें गुलिस्तानों की, इन्हीं के दम से है तालीम जारी नौजवानों की। अब यहाँ पर एक मिसरे के अंदर शायर ने बहुत बड़ी बात कह दी है कि ये लोग खाना खिला रहे हैं, लोगों को ताकत मुहैया पहुँचा रहे हैं, ताकत पहुँचा रहे हैं, तो सारा जहान जमकर मेहनत कर रहा है, हर चीज़ सही ढंग से चल रही है। अगर ग़िज़ा की कमी हो जाए तो भुखमरी का शिकार हो जाएगा इंसान, और जब भुखमरी आएगी तो हर तरक्की धरी रह जाएगी। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि इन्हीं के दम से सब कुछ जारी है ना। इन्हीं फाके से घिरे हुओं में पारसाई है। पारसाई का मतलब होता है पाकीज़गी। अब आप लोग तो खुद देखो, किसान अनाज पैदा कर रहा है, फसल उगा रहा है, अनाज को मंडियों में ले जाकर बेच रहा है, लेकिन वो कैसे रहता है? एकदम सादा रहता है। ना वो कोट पहनेगा, ना खूब हाई फाई गाड़ी में घूमेगा, लेकिन उसका घर देखेंगे तो झोपड़ी का बना हुआ रहेगा, घास का बना हुआ रहेगा। यानी वो सारे जहानों को खिलाने के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन अपने आप की उसको फ़िक्र नहीं है। वो इतनी कस्म पुरसी में रह रहा है, एकदम पारसाई वाली ज़िंदगी गुजार रहा है, पाकीज़गी वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इन्हीं डूबे हुओं के दम से ज़िंदा नाखुदाई है। यहाँ पर नाखुदाई का मतलब लिया गया है नाव को किनारे तक ले जाने की सलाहियत। इन्हीं डूबे हुए यानी इन्हीं कस्म पुरसी के हालत वालों के अंदर नाव को किनारे तक लगाने की उनके अंदर ताकत है ना। तो यहाँ पर आप लोग देखो, शायर ने अपने ख़यालात को नज़्म के अंदर, अशार के अंदर इस तरतीब से बयान किया है कि किसानों की पूरी ज़िंदगी, पूरी मेहनत को उसने यहाँ पर हमारे सामने रख दिया है। आप लोग देखो, आज हमारा मुल्क जो है, आज 8 दिसंबर है। हमारा मुल्क आज किसान आंदोलन की वजह से, जो भारत की हुकूमत ने जो 3 एक्ट लाए हैं किसान के ताल्लुक़ से, ज़रई कानून के लिए, वो किसानों को नामंजूर है। उसकी वजह से आज पूरा भारत बंद, किसानों ने उसका ऐलान किया है, और पूरा भारत बंद के असरात भी नज़र आ रहे हैं। तो किसान इंतहाई अहमियत का हामिल है। हमारा मुल्क जो है ये एक ज़रई मुल्क है,
बगैर किसान के हमारा मुल्क कुछ भी नहीं है। इसीलिए जो है हमारे मुल्क में पेशानी के पेशे को, काश्तकारी के पेशे को एकदम बुनियादी पेशा तस्वुर किया जाता है। यानी ये पेशा रहेगा तो उसके ऊपर दूसरा पेशा चलेगा, है ना। जैसे हम घर बनाते हैं तो उसकी इमारत जो रखते हैं हम पहिए पर रखते हैं, ज़मीन खोद कर पहिया बनाते हैं, उसके ऊपर जितनी चाहे उतनी ऊंची बिल्डिंग बना सकते हैं। इसी तरीके से पहिए का काम, बेस का काम जो कर रहे हैं यहाँ पर किसान करते हैं, इसीलिए इनको बुनियादी पेशे में रखा जाता है। तो किसान जो है इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। ये हमको खिला रहे हैं और ख़ुद भूखे रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पर दानिश एहसान दानिश साहब ने जो है अपनी नज़्म के अंदर किसानों के ज़रिए से की गई कामों और की गई मेहनतों को सराहने की कोशिश की गई है ना। तो ये सबक, ये नज़्म यहाँ कंप्लीट हुई। इसके अंदर कुछ ऐसा जो नहीं समझा हो या कुछ दुश्वारी हो तो आप लोग मुझसे स्कूल में आकर 9:30 से 12 के दरमियान मुलाकात करके और समझ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।